Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, derive an expression for the electric field intensity at a at a point due to a group of charges. Okay, due to a group of charges हमें क्या बताना है यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है किसी पॉइंट पे. ओके, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हम बेसिक इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डेफिनेशन है उसका यूज करेंगे और ग्रुप ऑफ चार्जेस ये हम क्या एज्यूम करेंगे दिस आर द डिस्क्रीट चार्जेस हैं उसके कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर फाइंड आउट करना है. ओके, किसी एक पॉइंट पी पर. ओके, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप लिख लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को डिफाइन करते हैं. तो देखिए बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम डिफाइन कैसे करते हैं. ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मान लीजिए आपके पास कोई चार्ज है प्लस क्यू चार्ज के कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है. तो आप इसे कैसे लिखते हैं. देखिए ये होता है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाय द आर स्क्वायर टाइम्स ऑफ आवर ई आर वेक्टर. ओके, ये आपकी क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट हो जाती है. ओके, सॉरी दिस इज द फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड. अगर आपके पास कोई पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, इसके कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए इसके कारण क्या होगा रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा. ओके, देखिए मैं यहाँ पर जो ई आर कैप लिख रहा हूँ ये आपका रेडियली, मैं यहाँ पर देखिए पोलर वेक्टर यूज कर रहा हूँ. ओके, आप इसको अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कुछ भी यूज कर सकते हैं. ये डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन यहाँ पर आपको क्वेश्चन किससे इजी रहेगा हम उसके तरीके से क्या करेंगे हम इसको यूज करेंगे. ओके, कहीं पर हम इसको कार्टेशियन भी यूज करेंगे. ओके, तो इस तरीके से मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स हम इस लेवल पे कार्टेशियन का ही यूज करेंगे. ओके, तो देखिए ये आपका प्लस क्यू चार्ज है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पी पर फाइंड आउट करना है जिसके डिस्टेंस के आपके मान लीजिए स्मॉल आर है. तो ये हो जाएगी इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या हो जाएगी ई आर कैप. ई आर कैप की आपका रेडियल डायरेक्शन. ओके, so this is the magnitude of the electric field or sorry this is the electric field. ये क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड हो जाएगा. मैग्नीट्यूड आपका q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर हो गया और ई आर कैप क्या होगा दिस विल बी द डायरेक्शन. ओके, अब देखिए हमें यहाँ पर किसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है. हियर वी नीड टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ चार्जेस. आपके पास क्या है कुछ ग्रुप ऑफ चार्जेस हैं. ओके, ये मान लीजिए आपके एक्सिस है. ओके, ये थोड़ी सी स्लैंट हो गई. ओके, इसको हम देखिए ये आपकी मान लीजिए एक्सिस है. दिस इज द एक्सिस, ये आपकी कोई एक्सिस है. ओके, ये आपकी ये आपने यहाँ पर एक्सेस डिफाइन कर दी. दिस इज एक्स एक्सेस, दिस इज वाई एक्सेस. ओके, अब देखिए आपको क्या करना है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या करना है डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण आपको यहाँ पर क्या करना है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है. ओके, ये आपका मान लीजिए कोई चार्जेस है जिसको आपने Q1 चार्ज बोल दिया. दिस इज अगेन एक चार्ज Q2, यहाँ पर आपका कोई चार्ज है Q3. ओके, सिमिलरली यहाँ पर आपके क्या NH चार्जेस है. कितने चार्जेस है NH चार्जेस है. ओके, आपको किसी पॉइंट पर ओके मान लीजिए आपका जो P पॉइंट है, P पॉइंट आपका क्या है इस पॉइंट P पर आपको क्या करना है फिर इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है. ओके, तो देखिए बच्चों इसका क्या प्रोसीजर होता है. सबसे पहले आप देखिए जितने आपके पास चार्जेस हैं उनका क्या कर लीजिए पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर लीजिए. ओके, इसके करस्पॉन्डिंग आप पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर लीजिए. ओके, पोजीशन वेक्टर आपके वो होते हैं जो क्या करता है आपका ओरिजिन से लाई करेगा. ओके, यानी कि इस Q1 की पोजीशन को हम ओरिजिन से R1 वेक्टर के थ्रू डिफाइन करेंगे. सिमिलरली हम यहाँ पर Q2 के लिए डिफाइन करेंगे. Q2 के लिए आपका पोजीशन वेक्टर ये हो जाएगा. ओके, जिसको आप क्या बोल दीजिए R2 बोल दीजिए. सिमिलरली दिस इज फॉर Q3. ओके, Q3 के करस्पॉन्डिंग ये आपका पोजीशन वेक्टर हो गया. ये आपका Qn है. ओके, Qn मान लीजिए यहाँ पर है. ओके, तो Qn के करस्पॉन्डिंग Qn ये आपका NH चार्जेस. ओके, यहाँ पर बहुत सारे चार्जेस है. ओके, Qn के करस्पॉन्डिंग ये क्या आ जाएगा Rn. ओके, दिस इज द पोजीशन वेक्टर. ओके, आपको कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है. वी नीड टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P. P पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है. ओके, तो इस P पॉइंट का अगर आप पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करेंगे ये आपका मान लीजिए दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ P वेक्टर. ओके, इसको आपने क्या बोल दिया आपको यहाँ पर क्या इसको आपने सिर्फ R बोल दिया. ओके, यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है. ओके, तो देखिए बच्चों Q1 चार्ज के कारण आपका P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. इसको हमने देखिए इस फॉर्मूले की हेल्प से क्या करेंगे सॉल्व करेंगे. ये आपका R1 वेक्टर है, ये R वेक्टर है. ओके, तो दिस वेक्टर ये वेक्टर क्या हो जाएगा आपका दिस वेक्टर वी कॉल्ड एज R वेक्टर माइनस ऑफ अवर R1 वेक्टर. ओके, इस वेक्टर को हम R वेक्टर माइनस ऑफ R1 वेक्टर कह सकते हैं. सिमिलरली देखिए Q2 के रिस्पेक्ट में ये वेक्टर आपका R2 वेक्टर है और ये वेक्टर आपका R है. तो इस वेक्टर को आप कैसे डिफाइन करेंगे. इस वेक्टर को अगर आपको डिफाइन करना है तो आप इसे बोलेंगे R वेक्टर माइनस ऑफ अवर R2 वेक्टर. ओके, सिमिलरली हम Q3 वेक्टर के करस्पॉन्डिंग भी डिफाइन कर सकते हैं. Q3 ये है, ये आपका R वेक्टर है, तो आप इसको क्या डिफाइन करेंगे आपका R वेक्टर माइनस ऑफ अवर R3 वेक्टर. ओके, और सिमिलरली हम Q1 के करस्पॉन्डिंग डिफाइन कर सकते हैं. ये आपका देखिए ये कितना हो जाएगा R माइनस ऑफ अवर Rn वेक्टर. ओके, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट अपने वेक्टर्स के कल यहाँ पर ड्रॉ कर लिए. ओके, अब देखिए अब हम यहाँ पर क्या करते हैं फाइंड आउट करते हैं. तो देखिए ई पॉइंट पर जो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P विल बी इक्वल टू द 1+2+3 जितने भी आपके डिस्क्रीट चार्जेस हैं Q1 Q2 Q3 अप टू Qn. ओके, इसको हम कैसे लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1 प्लस आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एट 2. ओके,
प्लस आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 3, ओके, प्लस डॉट 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 अप टू ई टू द पावर एन, ओके, एन चार्जेस हैं, एन चार्ज के कॉम्बिनेशन के कारण इतना आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, ओके। अब देखिए, अब इसका, अब देखिए ये आपका, यहाँ पर हम वेक्टर एडिशन कर रहे हैं, यहाँ पर हम कौन सा एडिशन कर रहे हैं, वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन कर रहे हैं, ओके। देखिए एडिशन भी आपके डिफरेंट हो जाते हैं, यहाँ पर आपका वेक्टर एडिशन होगा, ओके। वेक्टर एडिशन के अंदर भी हम क्या, कौन सी, हम यहाँ पर आर को चूज करेंगे, आर मतलब हम देखें यहाँ पर हम पोलर कोऑर्डिनेट्स का यूज कर रहे हैं, ओके। अगर हम यहाँ पर उसको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अलॉन्ग में डिवाइड करके कर सकते हैं, बट वो कैलकुलेशन आपके लिए बहुत लेंथी हो जाएगी, ओके। तो हमें वो मेथड अप्रोच क्या करना है, वो मेथड हमें यहाँ पर अडॉप्ट करना है, जिससे आपकी कैलकुलेशन क्या है, इजी हो, आंसर दोनों से आएगा, बस आपका टाइम ज्यादा लगेगा, ओके। अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी पर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ई वन हो जाएगा आपका, क्यू वन के कारण आ रहा है, ओके। तो हम उसको लिख सकते हैं क्यू वन डिवाइडेड बाई के ई आ जाएगा, डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर, ओके, क्यू वन डिवाइड बाय आर का स्क्वायर। आर क्या हो जाएगा, देखिए वन और पी के कारण जो आपका डिस्टेंस है कितना आपका, आर फैक्टर माइनस आर वन का, ये आपका स्क्वायर, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ओके। देखिए बच्चों, इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए वन ओवर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स को हमने यहाँ पर ऐसे रहने दिया, ओके, वन ओवर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स क्यू, ओके। अब इस ई आर वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, देखिए आपका कोई भी वेक्टर होता है, इन जनरल कोई वेक्टर होता है, जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पर क्या, आर वेक्टर, आर वेक्टर को आप कैसे लिख सकते हैं, मॉड ऑफ आर टाइम्स ऑफ अवर ई आर वेक्टर, ओके। यहाँ से आपका जो ई आर यानी कि डायरेक्शन वेक्टर होगा, वो हो जाएगा आपका वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ओके। इसका मैग्नीट्यूड क्या, इसी वेक्टर था, वेक्टर को उसके हमने मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर लिया, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, वन हो गया, यानी कि यूनिट वेक्टर बन गया। तो यूनिट वेक्टर को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, ओके। तो ये हो जाएगा आपका ई आर वेक्टर को यहाँ से रिप्लेस करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका क्या लिख सकते हैं उसको, वेक्टर डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ आर क्यूब, ओके। ये आपका क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ आर क्यूब। इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, इसको डिनोट कर सकते हैं। सिमिलरली हमें यहाँ पर पी पॉइंट पर वन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना था, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, आर माइनस आर वन, द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू द चार्ज क्यू वन कितना हो जाएगा, आर माइनस आर वन वेक्टर के इक्वल हो जाएगा। तो आप क्या कर लीजिए, इसको आर माइनस आर वन के यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, आर माइनस आर वन, ये आपका कैप हो जाएगा, ओके। इसको आप यहाँ पर से इस तरीके से क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, ओके। सिमिलरली अब देखिए आपका टू सेकंड चार्जेस के कारण क्या होगा, के ई इंटू क्यू टू डिवाइडेड बाई वेक्टर क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका हो जाएगा आर माइनस आर टू का क्यूब लिख लीजिए, और यहाँ पर आपका आर वेक्टर माइनस ऑफ आर टू हो जाएगा, ओके। सिमिलरली हम यहाँ पर क्यू थ्री के कारण फाइंड आउट करेंगे, और क्यू एन के कारण भी ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। ये आपका ऐसे एडिशन वाली टर्म आ जाएगा, ओके। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, देखिए के ई तो आपका कॉमन हो गया, क्या हो गया आपका, के ई को आप यहाँ पर से क्या कर लीजिए, कॉमन कर लीजिए, और आपके यहाँ पर चार्जेस क्या है, क्यू वन क्यू टू आपके यहाँ पर क्या है, डिफरेंट चार्जेस हैं, क्यू वन क्यू टू करके आपके डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस हैं, ओके। तो के ई को आप बाहर ले लीजिए, और बाकी सब टर्म को आप क्या कर लेते हैं, यहाँ पर इंटीग्रेशन कर ले सकते हैं, ओके। यहाँ पर आप क्या कर लीजिए, आई इज इक्वल टू फ्रॉम वन टू एन, ओके, कितने चार्जेस हैं, क्यू वन से स्टार्ट है और कहाँ तक जा रहा है, क्यू वन तक जा रहा है, ओके। बाकी टर्म में देखिए आपके इनसाइड क्या करेगा, आपका ये चार्ज के कारण क्यू एन कॉम्बिनेशन ये आपका अंदर हो जाएगा, आर माइनस ऑफ ये कितना हो जाएगा, आर ऑफ आई हो जाएगा, ओके, डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ कितना, आर माइनस ऑफ आर आई का होल क्यूब हो जाएगा, ओके। तो दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या हो जाएगा आपका नेट रिजल्टेंट, आपका यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यहाँ पर क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया, ओके। जहाँ पर आई की वैल्यू कहाँ से आपकी कर रही है, आई से आई सॉरी आई होगा, ओके। आई की वैल्यू आपकी वन से लेकर एन तक क्या कर रही है, आपकी वेरी कर रही है, ओके। सो दिस विल बी द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए कॉम्बिनेशन ऑफ द चार्जेस। अगर आपके पास ग्रुप ऑफ चार्जेस है, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आप क्या करेंगे, इस तरीके से क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, ओके। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये आपका क्या हो जाएगा, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ओके। यहाँ पर चार्ज कॉम्बिनेशन आपका डिस्क्रीट था, तो हम ऐसे फाइंड आउट करेंगे। अगर एक कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर इंटीग्रेशन करते हैं, ओके। So this will be the answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.